हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके सभी का अर्जुन सोनी समर क्लासेस के अंदर। तो आज की इस वीडियो में हम 10th क्लास का जो अध्याय है 7वां, जीव जनन कैसे करते हैं, यानी कि हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानते हैं कि जनन क्या है। ठीक है, अगर आप नॉर्मल भाषा में समझे कि जनन क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं जनन क्या होता है। बच्चे पैदा करना, यानी कि अपने समान संतान उत्पन्न करना। किसी भी जीव द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करना जनन होता है। लेकिन अपने जो है अब 10th क्लास में हो चुके हैं, तो 10th क्लास के अंदर एक बड़ी ऐसी डेफिनेशन अपने को लिखनी होती है, जैसे कि जीवों द्वारा किए जाने वाला वह जीव प्रक्रम जिसमें जीव अपने समान संतान को जन्म देता है, जनन कहलाता है। तो ये है जनन की परिभाषा, जो आपको अगर एग्ज़ाम में पूछी जाए तो आपको लिखनी है। अब हम देखते हैं कि जनन की विधियों के बारे में जानेंगे। जनन की विधियाँ, ठीक है, जनन की विधियाँ क्या होती है वो देख लेते हैं। जनन की मुख्यतः दो प्रकार की विधियाँ होती है। एक तो होती है लैंगिक जनन और एक होती है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन में क्या होता है कि अपने जो नर और मादा दोनों होती है, क्या होते हैं, नर और मादा मिलके जो है एक नए जीव को उत्पन्न करेंगे, यानी अपने समान संतान को उत्पन्न करेंगे। और जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि जैसे लैंगिक जनन में क्या होगा, लैंगिक जनन में कि एक जीव होगा, वही अपने समान क्या करेगा, संतान को उत्पन्न कर देगा। ठीक है, देखते हैं अब लैंगिक जनन। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लैंगिक जनन की परिभाषा क्या है। लैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से नई जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। ठीक है, अब अपने बात कर लेते हैं कि नर युग्मक क्या होता है। नर युग्मक होते हैं, नर का जो युग्मक होता है वो तो होता है शुक्राणु, और मादा युग्मक होता है अंडाणु। ठीक है, जैसे शुक्राणु और अंडाणु मिलेगा तो इसके मिलने की प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और निषेचन के पश्चात क्या बनता है, युग्मनज बनता है। आपको इसको मैं सिंपल भाषा में समझाता हूँ। जैसे आपने अभी पढ़ा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। जैसे यहाँ पे ये जो है अभी ये कौन है, ये नर है और ये मादा है। ठीक है, अब नर क्या होता है, नर का जो नर युग्मक होता है, ठीक है, जो इसके जनन अंग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, शुक्राणु बनाते हैं, शुक्राणु बनाएंगे। ठीक है, और जो मादा होती है, मादा का क्या बनाती है, जो मादा का जनन अंग होता है, ठीक है, वो क्या बनाता है, वो बनाता है अंडाणु। ठीक है, जब भी इन दोनों का मिलन होगा, यानी कि शुक्राणु का और अंडाणु का मिलन होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए अपने शुक्राणु का जो चित्र होता है कुछ इस प्रकार से होता है। ठीक है, एक मिनट किए, शुक्राणु का जो चित्र होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, और जो अपना अंडाणु होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। जैसे ये शुक्राणु क्या करेगा, इस अंडाणु के साथ मिलेगा, तो इसके मिलने की जो प्रक्रिया है, यानी किस प्रकार से मिल रहा है, उस प्रक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। और जैसे निषेचन हो जाएगा, यानी कि जैसे ये जो शुक्राणु है, ये जो शुक्राणु है ये अंडाणु के साथ जाके मिल जाएगा, यानी कुछ इस तरह से। जैसे ये अंडाणु हो गया और यहाँ पे क्या है अपना, ये शुक्राणु इसके साथ जाके मिल गया। ठीक है, यानी ये जो शुक्राणु अपना इसके साथ जाके मिल गया, तो इन दोनों के मिल जाने के बाद क्या होगा, युग्मनज बनेगा। और ये युग्मनज क्या करता है, इस तरह से हो जाएगा, और ये युग्मनज क्या करता है, बाद में आगे विभाजित हो होकर एक भ्रूण बनाएगा। भ्रूण के बाद भ्रूण क्या होता है, बाद में एक नए शिशु में बन जाता है। ठीक है, तो ये लैंगिक जनन किस में पाया जाता है, मनुष्य के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ तक कि जैसे जितने भी समस्त जानवर है, जैसे कि लोयन वगैरह हो गए, शेर हो गई, शेर और प्रजाति होगी, जंगली जानवर जितने भी हैं, उन सभी के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं अलैंगिक जनन। जैसे कि अभी हमने बताया था कि यहाँ पे अलैंगिक आएगा, यहाँ पे गलती से अलैंगिक लिख दिया, अलैंगिक जनन ऐसा जनन जिसमें एकल जीव ही, यानी कि जनक अपने समान नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है।
ठीक है। इसके उदाहरण हैं अमीबा, पैरामीशियम और यीस्ट। ठीक है। और एक और उदाहरण है इसका जो नाम है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा यानी स्पाइरोगायरा है क्या चीज़? स्पाइरोगायरा ए प्रकार का शैवाल होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पाइरोगायरा क्या होगा? ए प्रकार का शैवाल होता है। जैसे अभी आप जो ये पिक्चर देख रहे हैं, रेड कलर से शो करता हूँ इसको मैं। जैसे अभी आप ये जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये वाली, ठीक है, ये वाली जो पिक्चर देख पा रहे हैं ये क्या है? ए प्रकार के स्पाइरोगायरा की ही स्पाइरोगायरा की चित्र है ये। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि अलिंग जनन में आखिर होता क्या है। देखिए, जैसे मान लो कोई एक जीव है, जैसे मान के चलते अपनी ये अमीबा है, इस तरह से। जैसे मान के चलते हैं ये अमीबा है, ठीक है, ये इसका केंद्रक हो गया। अब अमीबा क्या होगा? ये बीच में से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ये विभाजित होकर के दो नए जीव में बदल जाएगा। ठीक है, तो इसी अपनी क्या बोलते हैं कि एक जीव, देखो जीव क्या है? एक ही है, इसमें कोई न तो नर है न कोई मादा है। तो एक जीव क्या हो रहा है? विभाजित होकर, यानी कि टूट करके क्या कर रहा है? दो नए जीव को जन्म दे रहा है। एक तो ये वाला जीव हो गया और एक ये वाला जीव। तो इस प्रकार से हमने कह सकते हैं कि ये क्या है? अलिंग जनन है। जैसे इसमें परिभाषा में दे रखा है कि एक जीव क्या करता है? टूट करके, यानी एक जीव क्या करता है? अपने समान नए जीव को जन्म देता है। तो पैरामीशियम के अंदर भी ऐसी होता है। ये भी क्या होगा? बीच में से टूट करके दो नए जीव को उत्पन्न करेगा। और जिस प्रकार से अमीबा ये भी क्या करेगा? बीच में से विभाजित होकर दो नए जीव को उत्पन्न कर देगा। और इसी प्रकार से क्या होता है? स्पाइरोगायरा के अंदर भी होता है। ठीक है, जैसे स्पाइरोगायरा इस तरह से होते हैं, जीव होते हैं। ठीक है, और ये क्या करेंगे? बीच में से ऐसे विभाजित होके और दो नए जीव बना लेंगे। ठीक है, इस तरह से बीच में से विभाजित होकर दो नए जीव में बदल जाएगा। और ये भी देख लो क्या है? जीव तो इसमें क्या है? यहाँ पे एक ही है। और ये क्या कर रहा है? अपने समान दो नए जीव को जन्म दे रहा है। और ये एकल जीव है। एकल जीव क्या कर रहा है? दो नए जीव को उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, तो इससे अपने बोल देते हैं, इस प्रकार के अपने जनन को बोल देते हैं अलैंगिक जनन।